नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। वर्शिप एक्ट पर आपसे बात कर ली। अब बात करता हूं वक्फ एक्ट पे। वक्फ एक्ट, ये जो वक्फ एक्ट बना 1995 में, लेकिन ये मूलतः जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में बनाया था। क्या बनाया था? वक्फ काउंसिल बनाई थी, वक्फ बोर्ड बनाए थे। और उसमें सुविधा क्या थी कि ये ट्रस्ट की तरह काम करेगी, जमीन एक्वायर करेगी और ये चैरिटेबल काम करेगी, रिलीजियस काम करेगी। मैं तो कहूंगा कि ये 1954 से ये जमीन हथियाने का एक बोर्ड बनाया गया था नेहरू द्वारा, क्योंकि डिवीजन हुआ था। अब वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी थी, तो ये हुआ कि भाई जमीन हथियाने दो। और उसमें हमेशा क्या होता है कि कोई भी काम आपको करना होता है तो उसका जामे में आप ये कह देते हैं कि कुछ चैरिटेबल काम होगा, रिलीजियस काम होगा। उसको बीच बीच में इस बोर्ड को, एक्ट को एम्पावर किया जाने लगा। करते रहे रेगुलर इंटरवल पे। लास्ट में 1995 में कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट बनाया। इस एक्ट के प्राविधान कुछ ऐसे थे कि भाई साहब, हमारा आपका घर है, अगर वक्फ एक्ट का मूड आ गया क्योंकि ये जमीन मेरी है, तो प्रावधान था कि वो जमीन वक्फ एक्ट की हो गई। आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपको अपील करनी है तो आप अपील किसी कोर्ट में नहीं कर सकते हैं, आप इसी वक्फ बोर्ड में करेंगे। और ये वक्फ बोर्ड किसका होता है? इसमें सारे ऑफिस बेयरर मुस्लिम होते हैं। और ये जो वक्फ बोर्ड जो है किस मिनिस्ट्री में आता है? ये माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसमें आता है। उसमें मंत्री भी जनरली एक मुस्लिम बनाया जाता है। अब देखिए, माइनॉरिटी तो यहाँ पे पारसी भी है, सिख भी है, जैन भी है, मतलब आधे दर्जन 7-8 माइनॉरिटीज हैं। लेकिन ये नहीं होता कि उन माइनॉरिटीज से संबंधित कोई एक्ट बनाया जाए, क्योंकि वो माइनॉरिटीज इतनी बढ़िया हैं, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, वो वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक जो है उसी के लिए बनाया जाएगा। तो ये मिनिस्ट्री लेवल से लेकर नीचे तक बना रखा है। जैसे कि अभी आपने सुना होगा, साउथ में एक जगह एक गांव को वक्फ बोर्ड ने हथिया लिया और उसमें 2000 साल पुराना मंदिर मौजूद था, बहुत बड़ा, एकड़ों में। इस्लाम की उत्पत्ति 1300-1400 साल पहले हुई। 2000 साल पुराना मंदिर वक्फ बोर्ड ने कह दिया ये मेरा है, अब आपको कुछ नहीं कर सकते। अब आप यहां लखनऊ में भी एक मंदिर के प्रांगण को वक्फ बोर्ड ने हथियाया, जबकि प्रावधान यह था कि वक्फ में की कोई भी संपत्ति आप बेच नहीं सकते हैं, यह प्रावधान है। लेकिन उन्होंने किनारे किनारे के सारे प्लॉट बेच डाले। यहां पे जो बन जाता है वो कभी फॉलो तो होता नहीं है। केवल एक पतला सा मंदिर एक यहाँ पे सादतगंज में वो बना हुआ है, उसको पता नहीं कैसे छोड़ दिया है, उस पर बंद है, ताला लगा है, पूजा वूजा नहीं होती। साथियों, ये एक्ट इतने इंजूरियस हैं कि आज रक्षा मंत्रालय और रेलवेज के बाद अगर सबसे ज्यादा लैंड है तो वक्फ बोर्ड के पास है। अब आप बताइए कि भारत का विभाजन हो गया, भारत से अफगानिस्तान ले लिया गया, बांग्लादेश ले लिया गया, पाकिस्तान ले लिया गया, इतने देश ले लिए गए, उसके बावजूद भी भारत की जो थर्ड लार्जेस्ट लैंड वक्फ बोर्ड ले लेता है। अच्छा, इसमें भी एक बहुत बड़ा कैच है। वो कैच ये है कि ये संपत्ति होगी किसकी? तो ये हुआ कि भाई डिस्ट्रिक्ट में जो बोर्ड होता है, वक्फ के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, स्टेट लेवल पे होते हैं, नेशनल लेवल पे होते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का होगा उसके अंडर में होगा, और जो ट्रस्टी है उसकी लैंड होगी। अभी ये क्लियर ही नहीं है कि वो लैंड किसकी है। भाई ट्रस्टी तो बदलता रहेगा, किसके नाम होगी वो लैंड? कुछ लोगों का ये कहना है, मैं श्योर नहीं हूं, कि भाई साहब ये लैंड जो है अल्लाह के नाम है। लेकिन साथियों, अल्लाह के नाम हो नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह इनविजिबल है, अल्लाह जूरिस्टिक बॉडी नहीं है, अल्लाह लीगल पर्सन नहीं है। भगवान है, क्योंकि मूर्ति होती है, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा जब कर दी जाती है तो यह माना जाता है वो जूरिस्टिक पर्सन है। जब मंदिरों के मुकदमे होते हैं तो कोर्ट में कभी कभी मूर्ति जाती है, ले जाई जाती है कि ये राम जी हैं, ये शिव जी हैं, उनको लीगल पर्सन माना जाता है क्योंकि उनमें प्राण आपने डाल दिए। तो वो जूरिस्टिक बॉडी है, लीगल बॉडी है, हमारे आपकी तरह। लेकिन जो इनविजिबल है, अल्लाह है, जीसस है, सब विदेशी मूल के धर्म है,
तो वो इनविजिबल है, तो उनके नाम तो कोई चीज हो नहीं सकती क्योंकि वो लीगल पर्सन है नहीं। अब आपने ट्रस्ट बना दी तो ट्रस्ट के नाम पर है, तो वो क्या एक्टिविटी करते हैं वो बेच नहीं सकते हैं, तो ये ओनरशिप का क्या मतलब हुआ कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन लैंड है। अब उसमें वो क्या करेंगे ये भी क्लियर कट डिफाइंड नहीं है, बस हो गई हमारी जमीन। साथियों, अगर आगे जो अगले 5 साल हमारी सरकार के आ रहे हैं, हम आशा करते हैं, सरकार से अपील करते हैं कि अगर आपने वर्शिप एक्ट की बात मैंने पहले करी दी, अगर आपने वक्फ एक्ट नहीं हटाया तो आप समझ लीजिए पूरे भारत में जगह जगह केओस हो जाएगा। उसके बाद वो जहां जाएंगे कहेंगे ये मेरी लैंड, आप कुछ नहीं कर सकते, कोई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, उसका डिसीजन फाइनल होगा वक्फ बोर्ड का, ऐसा बना दिया है। तो ये कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जानबूझ के चुन चुन कर ऐसे एक्ट बनाए जो देश विरोधी थे, हिंदू विरोधी थे, भारतीय सभ्यता के विरुद्ध थे, संस्कृति के विरुद्ध में थे, और ऐसे एक्ट थे कि जिससे पूरा का पूरा देश इस्लामिक हो जाए या विदेश का हो जाए। अरे भैया तुम भी कब तक रहोगे, बाद में तुम्हें भी लात मार के भगाया जाएगा। तो साथियों, उसका इंटेंट देखिए, इंटेंशन देखिए। और मुझे बड़ी हैरत होती है कि कोई भी एक्ट पार्लियामेंट बनाता है तो उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी होती है, जुडिशियल रिव्यू होता है कि ये जो एक्ट बना है ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है। चाहे वर्शिप एक्ट हो चाहे वक्फ एक्ट हो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इनकी अभी तक जुडिशियल स्क्रूटनी या रिव्यू नहीं हुआ। कब होगा मालूम नहीं, और होगा तो फिर वही जुडिशरी बैठी है जो अभी मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया। तो साथियों, सरकार के ऊपर दबाव डालिए, लोगों में जागरूकता फैलाइए कि ये जो वक्फ एक्ट है ये इतना गलत है, अनपार्लियामेंट्री, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि इसका अविलंब हटना अति आवश्यक है। इसकी जागरूकता फैलाइए क्योंकि आप उसको देख करके उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आप भी ध्यान दीजिए, लोगों को भी बताइए। जय हिंद, जय भारत।